मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इस बार के सिलेबस में आपका इस वाली बुक से 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से चैप्टर पूछे जा रहे हैं? तो पहला जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, इसके अलावा 5वां चैप्टर पूछा जा रहा है जिसका नाम है अधिकार, और इसके अलावा लास्ट वाला चैप्टर यानी कि जिनका नाम है विकास। तो इस तरीके से आपके जो 3 चैप्टर है वो चीज पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। A to Z आपको चीजें समझ में आएगी, इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। और इस चीज का नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, बकायदा PDF में। बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 1। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? बेसिकली ये जो चैप्टर है पूरी की पूरी राजनीति के ऊपर बेस है और राजनीतिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, यानी कि जिसको पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं ना, उस चीज के ऊपर बेस है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर राजनीति से रिलेटेड, यानी कि राजनीति क्या होती है, राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति क्यों पढ़ाई जाती है, क्या राजनीति का हमारे जीवन में यूज है, इन सभी चीजों को कंसीडर करने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ, राजनीति का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको समझेंगे और फिर करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर ये है। आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी है, लेकिन इसमें है पूरी समराइजेशन के हिसाब से आपको सारी चीजें समझाई जा रही है, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, राजनीति क्या है, यानी कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति क्या है। तो राजनीति एक्चुअल में होती क्या? आप देखो, आप अपने आसपास की सोसाइटी से अगर आप जानने को अगर आपको मिले राजनीति क्या है, तो कभी आप पूछना उनसे कि राजनीति क्या है। हाँ, हो सकता है कईयों को पता है कि राजनीति क्या है। अच्छा, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो क्या बताएंगे? विभिन्न प्रकार की चीजें बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, जितने लोग उतनी बातें। राजनीति अगर किसी से पूछोगे तो बहुत सी चीजें बताएंगे। जैसे क्या राजनीति क्या है? जो नेता वगैरह करते हैं, जो पॉलिटिक्स में जो नेता घोटाला करते हैं उनको हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत से सारे डेफिनेशन अलग अलग जो लोग हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है, कि राजनीतिक घोटाला करना, दाव पेश करना, ठीक है, मतलब इसमें है कि भाई एक बार सरकार बन जाओ और उसके बाद सारा पैसा खा जाओ और देश को लूट मारो, ये सारा राजनीति है। ये ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो राजनीति का डेफिनेशन इस हिसाब से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि राजनीति को आज के टाइम पे कोई अच्छी धारणा से नहीं देखता है, बल्कि इनको बुरी धारणा से, गलत विचार से बहुत ही ज्यादा देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोगों के मन में क्या क्या चीजें हैं राजनीति को लेकर, और फिर एक्चुअल में जो राजनीति का डेफिनेशन होता है और उनका हमारे लाइफ में क्या यूज होता है, वो सारी चीज बताई जाएगी। तो कुछ इमेजों के माध्यम से मैं ये चीज समझाना चाहता हूं आपको। तो देखिए, ये है इमेज राजनीति। साइड में आप देखिए, यहाँ पे इस साइड क्या लिखा है? राजनीति। और यहाँ पे आपको 2 नेता दिखाई दे रहे होंगे और ये है कुर्सी। इस कुर्सी के लिए आपको पता है चुनाव कराए जाते हैं और विभिन्न लोग जो होते हैं इस सीट के लिए खड़े होते हैं, जिसमें वो पैसा लुटाते हैं, लोगों का वोट खरीदने के लिए उनको पैसा देते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आप अपनी सोसाइटी में देखते हो, है ना, जिसके थ्रू क्या करते हैं, एक बार ये चुनाव जीत जाते हैं, फिर इस सीट पे आ जाते हैं और फिर अपना मनमानी करते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे आज की मेंटेलिटी जो लोगों की है वो यही है कि एक बार अगर जीत जाए तो ये क्या करेंगे, एक बार शहंशाह बन जाए और फिर देखो ये क्या करते हैं, पूरा इतना, मतलब एक तरीके से विकास के नाम पे कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी इमेज में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे एक नेता बैठे हैं और पीछे एक वो है
एक नेता है और आगे देखो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि दिखाई तो हमें दे रहा है कि यहाँ पे जनता का राज चल रहा है। किसका राज चल रहा है? जनता का। लेकिन मजे कौन मार रहा है? नेता मार रहे हैं। इसमें ये चीज दिखाया गया है। अच्छा, इसमें देखो क्या दिखाया गया है, ये है जनता और ये बैठे हैं पीछे नेता और ये सामने गाजर रखे हुए हैं और बाकी जो लोग हैं उस गाजर को लेना चाह रहे हैं। मतलब क्या है कि जो नेता है वो लालच देते हैं इन लोगों को ताकि वो चीज उनको मिल पाए। और यहाँ पे आप देखिए नेता के पास पैसा ही होता है, तो यानी कि लूट मार करके नेता निकल ले रहे हैं पैसा। और इसके अलावा नेता का यहाँ पे दो रूप दिखाया गया है, जनता के सामने भोलापन और अंदर ही अंदर सातिर। तो इस तरीके से राजनीति को जो लोग हैं आपके सामने पेश करेंगे कि राजनीति ये है। ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे राजनीति को सुनने में। अच्छा, कई बार राजनीति को एज ए झगड़े के रूप में दिखा जाता है, एज ए गालियों के रूप में मतलब वो चीज किया जाता है। जैसे आप देखो कि अगर सपोज कहीं भी अगर करप्शन चल रहा हो, है ना, कहीं भी क्या चल रहा हो, करप्शन चल रहा है, तो लोग उसको भी कह देते हैं कि ये बहुत तगड़ी राजनीति चल रही है ना। तो ये सारी चीज राजनीति में ही आता है। आप देखते हो एक कंपनी है और एक कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है कि जो बॉस अगर गलत भी बॉस बोलता है तो भी कहता है हाँ जी सही है, और सही बोलता है तो भी हाँ जी सही है। तो लोग क्या कहते हैं, ये तो बॉस का चमचा लग रहा है। ये जरूर इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ राजनीति चल रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं सबको क्या लोग बता दिए, राजनीति। और जो कि मैं बताऊं तो राजनीति जो वर्ड है इसका बहुत ही अच्छा मतलब है, और जिसको भी राजनीति आ जाती है वो समझ लो कि राज कर सकता है ना, देश पे राज कर सकता है, लोगों के दिलों में राज कर सकता है। ऐसी पावरफुल और तगड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स। लेकिन समझने के ऊपर है। अब लोगों की मेंटेलिटी ही बन गई है कि राजनीति लूट मतलब एक तरीके से एक बार सीट मिल जाए फिर जनता को लूटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों की मेंटेलिटी है ये। ठीक है ना। अब बात करते हैं, इतनी चीजें समझा दिया, अब कुछ थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है कि राजनेता और चुनाव लड़ने वालों के अनुसार राजनीति क्या होती है। तो इनके अनुसार राजनीति क्या होती है, राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। इनके अनुसार जो राजनेता होते हैं इनके अनुसार और जो चुनाव में खड़े होते हैं इनके अनुसार जो राजनीति क्या होती है, ये जनसेवा होती है। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना, पॉलिटिक्स इज ए टाइप ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि पब्लिक सर्विस होती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं। दूसरा चीज लिखा है कि राजनीति से जुड़े अन्य लोग के अनुसार राजनीति को दाव पेच से जोड़ते हैं तथा राजनेता अपने ही आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लग जाते हैं। अब कुचक्र का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द अदर पीपल एसोसिएटेड विथ पॉलिटिक्स कनेक्टेड पॉलिटिक्स विथ रेटोरिक्स and politicians are engaged in various circle of fulfill their own needs and ambitions। यानी कि जो राजनीति से जुड़े अन्य जो लोग हैं उनके अनुसार क्या होता है, राजनीति एक दाव पेच है, यानी कि जोड़ने घटाने वाली एक चीज है। और जिसमें क्या होता है, लोग जो राजनेता होते हैं वो अपने ही नीड्स यानी कि आवश्यकता को और अपने ही एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में क्या होते हैं, लग जाते हैं। यानी कि अपने ही चीज में लग जाते हैं। एक बार सत्ता मिल गई, पैसा आ गया है और फिर देखो फिर मैं क्या करता हूं, है ना। तो अपना ही घर भरने में, अपनी आवश्यकता को और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। ऐसा किनका मानना है, तो राजनीति से जुड़े अन्य जो लोग हैं उनका मानना है। आगे बात करते हैं। तो कई अन्य लोगों के अनुसार राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति उसे ही करते हैं जो राजनेता करते हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं, तो देखिए दल बदल करते हैं, घोटाला करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, बड़े चढ़े दावे करते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब चुनाव आता है तो उस टाइम पे राजनेता आते कहते हैं मैं जिस सड़कें बनवा दूंगा, कभी भी आपको पानी की समस्या नहीं होगी, कभी भी आपको बिजली की समस्या नहीं होगी, आपके ना सीवर डलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जीतने के बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आता है उनको, है ना। या विभिन्न तबकों से जोड़ते तोड़ते हैं। अब जैसे विभिन्न वर्गों से, जैसे बोलते हैं मैं आपकी कास्ट का हूं तो आप हमें ही वोट देना। तो लोग कहते हैं यार ये मेरी कास्ट का है, अगर ये जीत जाएगा
तो क्या पता आगे चल के अपने ही कास्ट वालों को सुनेगा, तो इस वजह से उनको वोट देते हैं। तो ये जो राजनेता जो होते हैं, जिस टाइम पे चुनाव होता है, ये ऐसी प्रथाएं चलती चलती आप तो सोसाइटी में देखते ही होंगे, है ना। आगे, निजी या सामूहिक स्वार्थों में डूबे रहना इत्यादि चीजें, यानी जितनी भी चीजें हमें समझ में आ रही है, ये अन्य अन्य लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं कि राजनीति उनके अनुसार कैसी होती है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, राजनीति क्या है अन्य लोगों के अनुसार। अब बात करते हैं एक्चुअल में राजनीति है क्या। तो देखिए, राजनीति की अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो राजनीति जो होती है, राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनती है। कौन कौन से दो शब्द? एक बनता है राज और दूसरा बनती है नीति। राज प्लस में नीति। राज का अर्थ होता है राज्य करना। क्या करना? राज्य करना। और नीति का अर्थ होता है विथ प्लान। प्लान का मतलब एक तरीके से योजना बनाकर, योजना बनाकर, यानी कि प्लानिंग के हिसाब से। तो राज्य करना यानी कि रूल करना, और नीति यानी कि योजना बनाकर। अब ये हमारा देश है, अब इस देश में एक दो व्यक्ति तो रह नहीं रहे, काफी व्यक्ति हैं। तो इस राज्य को चलाने के लिए जाहिर सी बात है योजना तो बनानी पड़ेगी। तो ये जो भी प्रक्रिया होता है यहाँ पे राज्य करने की, वो टोटल क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। अब देखिए, आप एक चीज सोचिए, आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में 5 लोग, 6 लोग, ज्वाइंट फैमिली है तो 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे होते हैं। तो जैसे एक फैमिली को चलाना लंबे टाइम तक एक दूसरे को इकट्ठा करके रखना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे अगर देश देखोगे तो देश में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इनको कैसे इकट्ठा कर पाओगे? तो ये जो कला होती है ना, लोगों को लेकर साथ चलना, ये सारी की सारी राजनीति ही होती है ना। कि पूरे देश के जनता को 125 करोड़ की आबादी को एक साथ लेकर चलना, सबकी मांगों को मानना ही राजनीति एक तरीके से कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका डेफिनेशन। तो राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस में नीति, जहां राज का अर्थ होता है राज्य करना और नीति का अर्थ होता है योजना बनाना। यह अर्थात राज्य करने की योजना बनाना ही क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। एक इंग्लिश में भी पॉलिटिक्स का मैं डेफिनेशन लिखा हूं, तो देखिए लिखा है, पॉलिटिक्स इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विथ मेकिंग डिसीजन इन ग्रुप और अदर फॉर्म्स ऑफ पावर रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स और स्टेटस। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं राजनीति कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे राजनीति, शासन, कला, जो राजनीति जो होती है वो शासन की क्या होती है? कला होती है, यानी कि रूल करने का क्या होता है? आर्ट होता है, और ये विज्ञान होता है। यानी कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, क्योंकि पता है इतने सारे जनता को चलाना एक प्रकार का टास्क होता है, और जो इसको इजीली निभा दे उसी को तो कला बोलते हैं। ये बोलते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यही चीज है, राजनीति यही सब सिखाती है, ताकि जो अपना देश है जिसमें इतने सारे लोग हैं उनको मिलकर चला जा सके। और एक प्रकार का क्या है? साइंस यानी कि विज्ञान है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको राजनीति का डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो राजनीति के ऊपर अपना डेफिनेशन दिए हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो। तो राजनीति से संबंधित जो महात्मा गांधी के विचार क्या है, ठीक है, तो यानी कि थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी किया है, ठीक है, ये किया है, महात्मा गांधी ने एक टिप्पणी किया था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह क्या कर रखा है? जकड़ रखा है। ठीक है, और इसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी कि जो राजनीति है, जैसे एक सांप होता है ना, वो जो हमारे पैरों में गोल गोल करके, है ना, हमें ऐसे ऐसे करके जकड़ लेता है, तो इस तरीके से राजनीति भी हमें जकड़ रखी है, और इससे निकलने मतलब इसमें जूझने के सिवाय, फंसे रहने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। तो जब हम फंसे चुके हैं तो क्यों ना इसको एक बेहतर ढंग से किया जाए। ठीक है, तो इंग्लिश में बात करें तो महात्मा गांधी वन रिमार्क दैट पॉलिटिक्स हैज हेल्ड एज लाइक अस लाइक ए स्नेक कोइल्स एंड देयर इज नो अदर वे देन टू फाइट इट। ठीक है, यानी कि लड़ने के सिवाय और भी कोई अदर वे हमारे पास नहीं है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या होती है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिद्धांत यानी कि थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा।
अब देखिए, मैं मान लो कि कोई भी एक टॉपिक है ना, कोई भी एक क्या है, टॉपिक है, विचार है। तो इस टॉपिक को लेकर मैं क्या करता हूं, मैं 2-3 लोगों से या 10 लोगों से पूछता हूं कि आपका इस बारे में क्या विचार है। तो वो अपने अपने अनुसार बताएंगे कि मेरा विचार ये है, मेरा विचार ये है, मेरा विचार ये है। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा कि राजनीति के बारे में अन्य अन्य लोगों ने अन्य अन्य प्रकार की विचारें बताई, ठीक है, वो क्या है, उनके विचार हैं, यानी कि उनके थॉट्स हैं। अब इस जब थॉट्स को जब लोग है ना, लोग इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई, ये जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है इसकी बातों में दम है और कहीं ना कहीं ये जो चीज बोल रहा है ये चीज सही है, ठीक है, अगर लोग सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है, यानी कि प्रिंसिपल बन जाता है, जिसको हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए न्यूटन का सिद्धांत जो है ना, तो उसमें क्या है कि न्यूटन एक बार सो रहे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक एप्पल गिरता है जो उनके नोज पे आकर लगता है, नाक पे आके लगता है, और फिर उनको ये समझ में आता है कि ये जो एप्पल है नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उस टाइम पे उनका ध्यान चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्ति तो जरूर है इस पृथ्वी में जो हमें खींच के रखती है, यानी एप्पल को नीचे गिरा देती है ना। तो इस तरीके से तो उनका विचार आया, फिर उन्होंने रिसर्च वगैरह किया, फिर बाद में पता लगता है जी यहाँ पे तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो उससे ये समझ में आया, लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ पे जरूर पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है ना, जो हमें खींच के रखती है। जब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई सिंपल सी चीज है, वही जो उनके विचार थे, वही जो विचार है वही क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं, जिनको न्यूटन का सिद्धांत कहते हैं। तो यही चीज है। तो इसी चीज को सिद्धांत मतलब ये समझना कि वो विचार जिनको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसी को क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। तो अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत की जो जड़ें होती है, यानी कि जो रूट्स होती है, वो मानव की उन पहलुओं से होती है जो कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। अब जो जैसे कि आपने अभी पढ़ा पीछे कि एक राज्य को राज्य करने के लिए राजनीति बनाई जाती है, तो राजनीति को सही ढंग से लागू करने के लिए कई सारे रूल्स भी तो बनाए जाएंगे। जैसे कौन कौन से रूल्स बनाए जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न होंगे, जैसे राज्य को कैसे चलाना है, यहाँ पे किस अकॉर्डिंग कौन राज्य करेगा, सरकारें कैसे काम करेगी, कानून व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी, ये जितनी भी चीजें होती हैं सब की सब किस में आती है, राजनीतिक सिद्धांत में आती है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। कौन कौन से प्रश्न, तो पहला है समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, समाज जिसमें हम रहते हैं जिसको सोसाइटी बोलते हैं, उसको कैसे संगठित होना चाहिए, यानी कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को राजनीतिक सिद्धांत में कंसीडर किया जाता है। अच्छा, दूसरा, हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, ये जितनी भी चीजें हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं, ठीक है। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों है, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट। इसके बाद सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके जवाब आप खुद जानते हो और आप खुद इसका आंसर दे सकते हो। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपका जो कानून है वो हमारी आजादी को सीमित कर सकता है, तो इसमें देखो दोनों पॉइंट हो सकते हैं, हाँ और ना भी, ठीक है। हाँ वाले अपने हिसाब से रीजन बताएंगे, जैसे मैं बोलूं कि हाँ कानून हमारी आजादी को क्या करता है, सीमित करता है। कैसे, जैसे कि हम गलत काम नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को तो लिमिट लगाता है ना, उस चीज पे तो रोक लगाता है ना, तो बस। अच्छा, अब मैं बोलूं कि नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कानून है वो हमारी आजादी पर लिमिटेशन नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है, हम अच्छे काम कोई भी कर सकते हैं, तो करना जब हमें अच्छे काम है तो कानून कभी रोकता है अच्छे काम को करने के लिए, नहीं रोकता है। तो इस वजह से ये ऐसे क्वेश्चन है जिसपे डिबेट हो सकता है, तर्क वितर्क हो सकता है, और यही सारा चीज किसमें कंसीडर किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत में होता है। आगे बात करते हैं, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हो नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, यानी कि एक तो राज सत्ता हमारे लिए क्या क्या करता है, और दूसरा नागरिक राज्य सत्ता के लिए, ठीक है, और इसके अलावा नागरिक के लिए क्या क्या करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज किस में कंसीडर किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत में कंसीडर किया जाता है। तो आगे बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत ये होगा इस,
ठीक है। इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है, ठीक है, जांच पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यानी कि जितने भी चीज होते हैं ये राजनीतिक सिद्धांत में आते हैं और ये जो राजनीतिक सिद्धांत है इन सभी चीजों के बारे में जांच पड़ताल करता है। और साथ ही साथ जो राजनीतिक सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन कौन सी चीजें, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, न्याय इत्यादि जो चीजें जरूरी हैं वो राजनीतिक सिद्धांत सुव्यवस्थित रूप से क्या करता है, विचार करता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो लिखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लोर्स those kind of question and systematically thinks about value as such as the liberty, equality and justice that inspire politics life, है ना। जितनी भी चीजें होती हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के लिए जरूरी होती है, उसके जीवन के लिए जरूरी होते हैं, उन सभी चीजों पर ये राजनीतिक सिद्धांत विचार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या होते हैं, है ना, इसके जो फंक्शंस होते हैं इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन में प्राण डालने अथवा जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। तो ऐसे तो हमने पीछे पढ़ लिया, यानी कि राजनीतिक जीवन के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय ये तीनों चीज जरूरी होते हैं ना, और तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज पे क्या करता है राजनीतिक सिद्धांत, विचार करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यह राजनीति से संबंधित अन्य अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, यह अतीत और वर्तमान के कुछ राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इनके अवधारणाओं की मौजूदगी को स्पष्ट करता है। अब ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या होता है। आपने बताया कि जो राजनीति होता है, ठीक है, राजनीति अन्य अन्य लोगों द्वारा अन्य अन्य बातें होती है राजनीति पे। अब ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो पहले विचारक थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, ये जितने भी लोग थे ये विचारक थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग राजनीति को डिफाइन किया और आने वाले टाइम में अन्य अन्य जो लोग हैं वो भी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं अतीत हो गए और वर्तमान में भी राजनीति का अलग अलग टाइप का डेफिनेशन निकलता है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में ये जो राजनीतिक सिद्धांत है ये देखता है कि क्या जो पहले जो लोग डेफिनेशन बता के गए हैं उसकी मौजूदगी है कि नहीं है ना, यानी कि उनका इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, उनकी बातों की आज के टाइम पे कोई वैल्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। इन्हीं सब चीजों की मौजूदगी जो होती है, ठीक है, उन सब चीजों की मौजूदगी स्पष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो आगे देखिए राजनीतिक सिद्धांत के कार्य का जो 5वां पॉइंट था वो यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परखता है। तो ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजनीतिक सिद्धांत है या जो राजनीति है जो कि विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे जो जीवन से जुड़ी हुई अन्य जो चीजें हैं ना, क्या वहां पे स्वतंत्रता है, क्या वहां पे समानता है, इन सब चीज की वास्तविकता यानी कि एक्चुअल में जो राजनीति, हम जैसे अभी महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि राजनीति हर एक जगह पे है और ये सांप की कुंडली के तरीके से हमें क्या करता है, जोड़ मतलब जकड़ के रखता है। तो इन्हीं सब चीज की जो वास्तविकता है, प्रेजेंट है, इन्हीं सब चीजों की वो देखता है, जिसको बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत का कार्य। नेक्स्ट बात करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने, राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत होता है इसका जो उद्देश्य क्या है, जो राजनीति जो प्रश्न है, जो कि हमने पीछे भी बात किया, सरकार का गठन कैसे होगा, समाज को कैसे हम एकत्रित करके रखेंगे, है ना, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी प्रश्नों के बारे में तर्क संगत यानी कि डिबेट वाले क्वेश्चनों पर सोचने पर मजबूर करता है और साथ ही साथ राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का यानी कि जांचने का क्या करता है, ये प्रशिक्षण देता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गई राजनीतिक सिद्धांत के कार्य। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, इनमें हम क्या पढ़ते हैं। तो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी।
तो क्या पढ़ते हैं, अभी तो हमने पीछे बात किया कि भाई इतने सारे प्रश्नों को हम विश्लेषण करते हैं, जैसे समाज संगठित कैसे होगा, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है कि नहीं करता है, हम नागरिक हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक राज सत्ता को हमारे लिए क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो इन्हीं सब चीज़ों की तो बात करते हैं। तो यही सारी चीज हम राजनीति सिद्धांत में पढ़ते हैं। तो लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, इत्यादि जो चीजें हैं जो राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। तभी ये इतनी सारी चीज तो हम पीछे तो पढ़ ही रखे हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत में हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे चीजों को पढ़ते हैं। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है ना, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये आपका एक एक चैप्टर है, ठीक है ना, एक एक चैप्टर है। तो आप ये समझ सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत में इत्यादि चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत के दस्तावेजों की जो उत्पत्ति हुई है वो रातों रात नहीं हुई है। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि जो राजनीतिक सिद्धांत, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके जो दस्तावेज है, इनकी उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई है, बल्कि इस पे बहुत सारे विचारक अपने विचार व्यक्त करते हैं, सारे विचारकों के विचारों को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जिसमें से अच्छी अच्छी जो चीजें होती है, जो ज्यादा इफेक्टिव होती है, उसको निकाल कर फिर राजनीतिक सिद्धांत में यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में डाला जाता है। तो आप ये मत समझ लेना कि जो राजनीतिक सिद्धांत है रातों रात बन गया, नहीं, इस पे बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं, अच्छी चीजों को निकाल के फिर जाके राजनीतिक सिद्धांत में रखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, देखिए फोर्थ पॉइंट लिखा है कि इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य, अरस्तु से लेकर रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तब के समय से बात विवाद होता आया है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रश्न है ना, इस पे अन्य अन्य जो विचारक है, जैसे कौटिल्य, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी इत्यादि लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं और इन विचारों को एनालाइज किया गया है, फिर जाकर उसको राजनीतिक सिद्धांत में डाला गया है। आगे क्या लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जैसे अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है ना। तो इत्यादि चीजों के बारे में ये राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है, और जो भी चीज हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, तो इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष इत्यादि चीजों के बारे में ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये अवधारणाएं स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना, कि हम कैसे राजनीतिक सिद्धांत को अपने रोजमर्रा लाइफ में उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गणित में जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें जो भी त्रिभुज होता है, ठीक है, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, तो ट्रायंगल वगैरह, स्क्वायर वगैरह का आपने एक डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत होता है इनके अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, और जो अन्य अन्य लोग हैं वो अन्य अन्य प्रकार की परिभाषाएं देते हैं। इसी वजह से राजनीतिक सिद्धांत थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आजादी और न्याय की अनेक प्रकार की परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अरस्तु के अनुसार समानता क्या है, प्लेटो के अनुसार समानता क्या है, महात्मा गांधी ने समानता के ऊपर क्या बोला है, तो इत्यादि चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एक है, डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक। आगे हम बात करते हैं दूसरा, ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंधों से होता है। यानी कि जो समानता है ये किसी वस्तु में नहीं देखी जाती है, बल्कि हमारे रोजमर्रा लाइफ में क्या होती है, लगी रहती है, ठीक है। तो इसका जो रिलेशनशिप होता है वो अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन समथिंग, यानी कि ह्यूमन बींग्स के साथ होता है, ना कि किसी वस्तु के साथ होता है। तो नेक्स्ट बात करते हो, तो देखिए क्या लिखा है, जैसे समानता का अर्थ अन्य अन्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे बात करते हैं अनुसूचित जाति, सामान्य जाति। अब देखते हो आप समानता का मतलब समझते हो, अनुसूचित जाति और सामान्य जाति में हम देखने को मिल जाता है। तो इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति और
सामान्य व्यक्ति, इसके अलावा गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए, जो समानता होती है, समानता का मतलब आपने समझा है कि सबको एक नज़र से देखना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सबको एक नज़र से देखना, इसी को तो समानता बोलते हैं। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, इसी को तो समानता बोलते हैं। लेकिन समानता का जो अर्थ होता है ना, वो अलग अलग टाइप पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अनुसूचित जाति, अब अनुसूचित जाति क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर गरीबी होते हैं, तो गरीबों के लिए जाति व्यवस्था करना पड़ता है। और जो सामान्य जाति होती है, जो जनरल कास्ट होते हैं, उनको तो ज़्यादा व्यवस्था करना नहीं होता है। तो इसी वजह से आपने स्कूल में क्या देखा होगा कि एसटी, एससी, ओबीसी को ज़्यादा छूट भी दिया जाता है और उनको मतलब पैसा भी दिया जाता है, फंडिंग भी दी जाती है, लेकिन जनरल कास्ट को नहीं मिलता है। तो गरीबों के लिए पैसा देना ताकि वो जनरल जैसे बन पाए, इसी वजह से दिया जाता है, ताकि जो अनुसूचित जाति है अपने आप को नीचा ना समझ पाए, नीची जाति का ना समझ पाए, ठीक है। अब जैसे दिव्यांग व्यक्ति, आपने मेट्रो का सफर किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि हैंडीकैप के लिए क्या होता है, एक लिफ्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लिफ्ट बनाया जाता है। और जो नॉर्मल व्यक्ति है उनके लिए क्या बना दी जाती है, सीढ़ियां बना दी जाती है। तो अब लोग क्या सोचते हैं, ये तो भेदभाव हो रहा है, इनको तो लिफ्ट दे दिया गया और हमें नॉर्मल भी दे दिया गया। तो आप एक चीज सोच सकते हो ना कि इनको लिफ्ट क्यों दिया गया, क्योंकि ये सीढ़ियों के द्वारा नहीं चढ़ सकते, लेकिन आप तो चढ़ सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो, समानता का अर्थ यहाँ पे अलग निकलता है और यहाँ पे अलग निकलता है, ठीक है। इनके लिए लिफ्ट बनवाना ही समानता है और इनके लिए सीढ़ी बनवाना ही समानता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, यही तो बता रहे हैं। समानता का जो अर्थ है अन्य अन्य व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि लाइक इक्वलिटी मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू अदर पीपल, यानी कि अदर पीपल के लिए अन्य अन्य तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति, अमीरों को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती है बल्कि गरीबों को ज़्यादा छूट दी जाती है ताकि वो भी हो पाए। तो इस तरीके से समानता का जो अर्थ होता है अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो क्यों पढ़ना चाहिए, पहला, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है। अब जितनी भी चीजें हमने पीछे पढ़ी है ना, वही चीज रिपीटेबल आएगी, तो इसको समझने में तो ईजी होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। दूसरा, व्यक्ति द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य में जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो उपयोगी होता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला है कि जो राजनीति है वो हमें जो है एक सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखी है, जिससे निकल पाना मुश्किल है। तो इसी वजह से राजनीतिक सिद्धांत है जो है वो सभी कार्यों में उपयोगी होता है। इसके अलावा तीसरा, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने से हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान होता है, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण को उदार बनाता है। अब उदार का मतलब क्या होता है, लिबरलाइज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारी जो दृष्टिकोण होती है, लोगों के प्रति जो हमारी दया भावना होती है, उस चीज को और प्रखर करता है और दिखाता है, ठीक है ना। तो इससे जो व्यक्ति होते हैं उदार बनते हैं, ठीक है, इंसानियत आती है उनके अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं, मानसिक तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है। अब जैसे आपने ये भी चीज देखा होगा कि जिस भी चीज पे आप डिबेट करते हो, कोई भी चीज है आप उस पर डिबेट करते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जो बुद्धि है, जो आपका दिमाग वो काम करता है, तेजी से काम करता है। तो जब आप किसी चीज के बारे में डीपली सोचते हो तो विभिन्न प्रकार के आइडियाज मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के पॉइंट मिलते हैं। तो यही लिखा है कि मस्तिष्क की तार्किक क्षमता में वृद्धि करता है। तो देखिए, इंक्रीज रीजनिंग एबिलिटी ऑफ ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन के जो रीजनिंग एबिलिटी है उस चीज को इंक्रीज करता है। इसी वजह से तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में डाले जाते हैं, ताकि जो लोग हैं लोगों का दिमाग तेजी से चल पाए। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है, चैप्टर ओवर हो गया है और आपको सारी चीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी, पूरी की पूरी चैप्टर की समरी आपके सामने प्रस्तुत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा ये चीज लगा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए,
अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम भी तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ आप लोग के लिए बना रहे हैं, है ना, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स भी दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही है, तो जाहिर सी बात आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।